नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डे टू डे स्टडी में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और प्रश्नावली 7.2 का जो उदाहरण है वह उदाहरण बताया जाएगा। उदाहरण इससे पहले आप लोगों को 6, 7 और 8 बता दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चलिए अब आज हम आप लोग को बताने वाले हैं उदाहरण 9 और 10 नंबर। तो देखिए 9 आपसे क्या कह रहा है? 9 आपसे कह रहा है बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। देखिए कह रहे कि दो बिंदु है, मान लीजिए यह ए है और यह बी है। इस दोनों बिंदु को जोड़ता है कोई बिंदु, और वह बिंदु जो जोड़ता है वह बिंदु y अक्ष पर है। किस पे है? y अक्ष पे। y अक्ष किसी भी अक्ष का मान नाम रख दे, यानी कहने का मतलब जिस अक्ष का आप नाम रखेगा उस अक्ष का मान कुछ ना कुछ होगा, और जिस अक्ष का नाम नहीं रखेगा उसका मान हम लोग 0 रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे y अक्ष का नाम रखा है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे y अक्ष का नाम रखा है तो y का मान कुछ ना कुछ होगा, और x का मान जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 0, यानी x, y होगा। ठीक है, कह रहे किस अनुपात में, किस अनुपात में, अनुपात भी ज्ञात करना है और वहां पे y के मान यानी कह रहे इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करिए, यानी y के मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है। जैसे कि माना कि पहला बिंदु a है और दूसरा बिंदु b है। मान लिया कि दोनों बिंदु को जोड़ने वाला जो बिंदु है वह p है, और p का निर्देशांक जो होगा 0, y होगा। अब कहिएगा 0, y क्यों होगा? क्योंकि y अक्ष प्रकार है, और जब y अक्ष प्रकार है तो y का मान रखेंगे और x का मान नहीं रखेंगे, और ना रखने का मतलब 0 रखेंगे। और माना कि यह जो है अनुपात वह है k अनुपात 1 है। मान लिया कि वह जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है वह अनुपात कितना है? k अनुपात 1 है। तो देखिए पहले वाले को हम m बोलते हैं, m1 बोलते हैं, और दूसरे वाले को m2 बोलते हैं। ठीक है, जो पहला इसमें होगा उसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, और ये जो है ना इसको हम बोलते हैं x और इसको क्या बोलते हैं? y। x और y बोलते हैं। हम लोग प्रयोग करेंगे विभाजन सूत्र का। किसका प्रयोग करेंगे? विभाजन सूत्र का। देखिए माना कि वह अनुपात के अनुपात 1 है, के अनुपात 1 है। तो देखिए इसलिए विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र x बराबर क्या कहता है? x बराबर कहता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 x। x का मान देखिए, x का मान देखिए तो कितना है? 0, तो हम लोग 0 रखेंगे, बराबर m1 का मान k है तो k रखेंगे, गुणे x2 का मान देखिए तो कितना है? -1 है तो -1, प्लस m2 का मान 1 है, 1 गुणे x1 का मान 5 बटे m1 प्लस m1 k है और m2 1 है तो k प्लस 1। अब आप देखिए k प्लस 1 जो है इधर भाग में है, इनको इधर लाएंगे तो किसमें होगा? गुना में, यानी 0 गुणे k प्लस 1 बराबर -1 में k से गुना कीजिएगा -k होगा, प्लस 5 के पहला एक बार पढ़िएगा 5 होगा। ये गुना किसी भी संख्या में किसी 0 से गुना किया जाता है तो प्रत्येक संख्या 0 हो जाता है, यानी 0 से k प्लस 1 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, बराबर -k प्लस 5, या माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आएगा, यानी k बराबर कितना आ गया? 5। k बराबर कितना आ गया? 5। तो वह अनुपात हम लोग कितना माने थे? वह अनुपात जो माने थे वह था अनुपात जो था k अनुपात 1। के मान कितना आ गया? 5, तो 5:1 अनुपात आपके पास आ गया 5:1। अब हमसे कह रहा है कि जो
इस प्रतिच्छेद बिंदु, जो प्रतिच्छेद यानी पी जो जोड़ रहा है, इसका भी निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे कि x का मान तो दिया है, y का मान निकालना होगा, तो y का मान निकालना होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, देखिएगा अब हमें इस y का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? विभाजन सूत्र लगाएंगे, लेकिन y वाला फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? y वाला। x वाला उस समय निकाले तो हमें k का मान निकल के, अब y वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो y वाला फॉर्मूला लिखे तो y का मान निकालना है, तो y रखेंगे m1। जैसे कि m1 का मान अभी निकाले, यानी k का मान अभी निकाले। जैसे कि यहाँ पे m1 है, m1 का मान k है, k का मान अभी निकाला गया, कितना आया था? 5, तो 5 रखेंगे गुने y2 की जगह पे देखिएगा तो -4 है, तो -4, प्लस है तो प्लस m2 की जगह पे आप देखिएगा तो कितना है? 1 गुने y1 की जगह -6 बते m1 की जगह पे कितना रखे हैं? 5, प्लस m2 की जगह पे 1, y बराबर माइनस है, 5 चौका 20 होगा, माइनस में 20 होगा, प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा, माइनस होगा, 6 के पारा एक बार पढ़िएगा, 6 बत्ते 5 1 6 होगा। y बराबर -20 और -6 जोड़िएगा तो कितना होगा? -26 होगा, -26 बत्ते 6। अगर हम इनको घटाएंगे तो कितना आएगा? y बराबर -13 बत्ते 3। y का मान कितना आ गया? -13 बत्ते 3 लिखेंगे। अतः अनुपात जो था, अनुपात कितना आया था? 5:1। और p का निर्देशांक कितना आया? p का निर्देशांक कितना आया? तो x के जगह तो 0 रहेगा, x के जगह तो 0 होगा, और y का मान कितना आ गया? -13 बते 3, यानी -13 बते 3। यह जो हुआ आपका आंसर हुआ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब आप देखिएगा उदाहरण 10 नंबर। आपसे उदाहरण 10 जो कह रहा है, वह कह रहे हैं यदि बिंदु a 6,1, b 8,2, c 9,4 और d जो है p,3 है। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो फी का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपसे कह रहे हैं कि यह जितने भी बिंदु दिए गए हैं, जितने भी शीर्ष दिए गए हैं, वह एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। किसके हैं? समांतर चतुर्भुज के। तो आपसे कह रहा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम लोग रूल लगाएंगे मध्य बिंदु पर में। मध्य बिंदु लगाएंगे, क्या लगाएंगे? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, x के लिए होता है x1 प्लस x2 बटे 2, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बाई 2। इसी फॉर्मूला पे हम लोग निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? तो देखिए समांतर चतुर्भुज जो होता है, उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी एक विकर्ण आपके पास हो गया BD और एक विकर्ण हो गया आपके पास AC। यानी यह दोनों विकर्ण जो होंगे एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, यानी बराबर भागों में क्या करते हैं? बांटते हैं। जब बराबर भागों में बांटते हैं तो यहां से x और y का मान निकल जाएगा। तो हमको निकालना है p, तो पहले वाला है, अब पहले वाला है तो x का मान निकालना है, तो इससे x वाले से मान निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। इसलिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण B और D BD का मध्य बिंदु।
मध्य बिंदु। अब आप देखिए कि मध्य बिंदु सूत्र इधर भी लगाएंगे और मध्य बिंदु सूत्र इधर भी लगाएंगे। तो देखिए लगाएंगे क्या, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। यह जो है यह AC के लिए है और इधर हम लोग लगाएंगे BD के लिए, यानी x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई। अब देखिए AC के लिए x1 x2 दूसरा होगा और BD के लिए x1 x2 दूसरा होगा। जैसे कि A और C में हम लोग देख रहे हैं, तो A और C में इसको हम बोल देंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ये जो हुआ यह AC में क्यों लागू होगा और BD वाले में इनको हम बोलेंगे x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, तो देखिएगा AC में देखना है, AC में x1 कितना है 6 और x2 कितना है 9, तो 6 प्लस 9 बटे 2 कोमा y1 और y2 कितना है, y1 1 है और y2 कितना है 4, यानी 1 प्लस 4 बराबर बटे 2 बराबर। अब हमको देखना है BD में x1 और x2। BD में देखेंगे तो x1 जो है 8 है और x2 जो है p है, यानी 8 प्लस p बटे 2 कोमा y1 और y2, y1 के मान 2 और y2 के मान 3, यानी 2 प्लस 3 बटे 2। अब देखिए एक यहां से x वाले को x वाले के बराबर करेंगे और y वाले को y वो के बराबर करेंगे। तो ऐसे देखिए 4 1 5 बटे 2 और 3 2 5 बटे 2, ये तो आपस में बराबर ही है, दिखाई दे रहा है ना। तो y वाले को छोड़ देंगे क्योंकि हमको x वाला मान निकालना है, यानी p निकालना है जो कि x के जगह पे है। तो x वाले को बराबर कर x का मान निकाल लेंगे, यानी 6 प्लस 9 बटे 2 बराबर कितना करेंगे 8 प्लस p बटे 2। जब बराबर में एक जैसा अंक होता है तो कट जाता है, कट गया, नीचे नीचे कट जाएगा, ऊपर ऊपर कट जाएगा। अब आप देखिए 9 6 कितना होता है 15 बराबर 8 प्लस p। यह 8 जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी p बराबर 15 माइनस 8 घटाइएगा तो p बराबर कितना आएगा, p बराबर आ जाएगा आपके पास 15 में 7 गया कितना बचेगा 7, यानी आपके पास p का मान जो आया वह कितना आया 7 आया। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं हम। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।